नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खोला खजाना, इन खिलाड़ियों को 10 लाख देगी बिहार सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के राजगीर में खेले गए हीरो एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम की जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीम के हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए और प्रत्येक सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए की सम्मान देने की घोषणा कर दी है। सीट शेयरिंग से पहले महागठबंधन में महासंग्राम। बिहार के इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी गठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर गहमा गहमी बनी हुई है। एनडीए और महागठबंधन में शामिल दल अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने सहयोगियों पर दबाव बना रहे हैं। इस बीच महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले महासंग्राम छिड़ गया है। सीपीआई माले में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पेश कर दिया है। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। बिहार में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किया जाए। यदि कोई शंका हो तो चुनाव आयोग जांच कराए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन नियमावली में इसे चुनावी प्रक्रिया के दस्तावेजों में शामिल किया गया है। अपराधियों को गिरफ्तार करने में बिहार पुलिस ने बनाया रिकॉर्ड। बिहार में अपराधियों को दबोचने के लिए पुलिस के स्तर से निरंतर कई स्तर की रणनीति तैयार कर इसे अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। बिहार पुलिस के एडीजी विधि व्यवस्था पंकज कुमार दराद ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक विभिन्न तरह के अपराधों के 2,28,188 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 8,823 हार्डकोर अपराधी और 141 नक्सली शामिल हैं। कश्मीर में अशोक स्तंभ के अपमान पर भड़के सम्राट चौधरी। बिहार के डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। महागठबंधन पर बिहार का अपमान करने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों की बात ही नहीं कीजिए। ये कभी बीड़ी से जोड़कर बिहार को अपमान करते हैं तो कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहते हैं। कश्मीर में अशोक स्तंभ के अपमान पर कांग्रेस और आरजेडी चुप क्यों है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और अपनी विरासत पर हमला बिहार बर्दाश्त कतई नहीं करेगा। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर हमला। पूर्णिया में जनसभा के दौरान प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि अभी तो लोगों ने वोट भी नहीं दिया, सिर्फ जनसुराज की सभाओं में आना शुरू किए हैं कि नीतीश कुमार ने बुजुर्गों का पेंशन 400 से 1100 रुपए तक बढ़ा दिया। जनसुराज के डर से नीतीश सरकार ये सारे काम कर रही है। इससे पहले इन्हें लगता था कि लोग लालू के डर से वोट दे ही देंगे। अब उन्हें दिख रहा है कि जनता को जनसुराज के तौर पर विकल्प मिल गया है। जनता ने भी अब जनसुराज के साथ आने का मन बना लिया है। प्रशांत किशोर का बड़ा हमला। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बात करते हुए राजद और महागठबंधन पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि राजद और महागठबंधन के लोगों को अगर मुसलमानों की इतनी चिंता है तो बताएं कि पिछले 30 साल से क्यों नहीं मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था की। किशनगंज में कितने स्कूल यूनिवर्सिटी बनवा दिए। इन्होंने सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लिया है। झारखंड के मंत्री का दोबारा मर्डर की धमकी मिलने पर रिएक्शन। बोले, मैं डरने वाला नहीं। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। बोकारो सर्किट हाउस में अज्ञात नंबर से कॉल करके उन्हें 24 घंटे में उड़ा देने की धमकी दी गई है। मंत्री ने कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते रहेंगे। उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी है और उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। बिहार चुनाव के लिए क्या है जेएमएम की रणनीति? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने साफ किया है कि गठबंधन की मजबूती उसकी प्राथमिकता होगी, लेकिन साथ ही चुनाव लड़कर संगठन का विस्तार भी सुनिश्चित किया जाएगा। झामुमो महासचिव विनोद पांडे के अनुसार पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए महागठबंधन में शामिल साथी दलों, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों की राय को वरीयता देगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन प्राथमिकता है और चुनाव भी लड़ने हैं, पार्टी का विस्तार भी करना है। सूर्य हंसदा की मौत पर सियासत तेज। झारखंड में कथित मुठभेड़ में मारे गए सूर्य हंसदा की मौत के बाद प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष में बैठी भाजपा लगातार सूर्य की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। अब इस मांग को पार्टी और बुलंद करने वाली है। झारखंड बीजेपी प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी 11 सितंबर को राज्य के 216 प्रखंडों में प्रदर्शन करेगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।